दोस्तों आज आर्बिट्रेशन के बारे में बात करेंगे कि आर्बिट्रेशन है क्या। मेरे एक व्यूअर का कमेंट आया था कि आर्बिट्रेशन के बारे में आप जो है थोड़ा विस्तार से बताइए, क्योंकि मैंने पहले भी बनाई है, लेकिन विस्तार से बात कर लेते हैं। और आर्बिट्रेशन का सोल्यूशन क्या है, उससे कैसे निपटना है, और वो कितना अफेक्टिव है बैंकों के लिए, मतलब बैंक वाले किस हद तक जो है आर्बिट्रेशन का यूज़ करके आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, या वो क्या कर सकते हैं आर्बिट्रेशन का यूज़ करके। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो नोटिफिकेशन का प्रेस कर लेना नोटिफिकेशन को भी। तो दोस्तों आर्बिट्रेशन जो है, छोटे लोन जो होते हैं, 1 लाख तक के लोन मान के चलो आप, मोटा मोटा कि 1 लाख तक के जो लोन हैं उस पे आर्बिट्रेशन 99% जो है ना नहीं होता है। आर्बिट्रेशन का अगर नोटिस कोई आ भी रहा है तो वो प्री आर्बिट्रेशन नोटिस होगा, यानी कि हम जो है आपके अगेंस्ट में जो है आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग करेंगे, वो इंटीमेशन के लिए होता है। कई लोग उसको आर्बिट्रेशन ही समझ लेते हैं, तो उसको पहले तो ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है कि उसमें लिखा क्या है। आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने के लिए वो लिख रहे हैं या इंटीमेशन दे रहे हैं कि हम जो है आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग आपके अगेंस्ट करने वाले हैं, तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। आर्बिट्रेशन का जो होता है ज़्यादातर जो है 1 लाख से जो ऊपर लोन होते हैं, ज़्यादातर जो है अनसिक्योर लोन में ही आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग वो करते हैं। अनसिक्योर लोन जैसे क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, एजुकेशन लोन एट्सेट्रा, मतलब कि जिसमें कोई आपका कोलेट्रल या कोई भी मतलब कि आपकी एसेट जो है वो बैंक के पास गिरवी नहीं रखा होता, जमा नहीं होता, उसी को हम जो है अनसिक्योर्ड लोन बोलते हैं। और अनसिक्योर्ड लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो थोड़ा हाई होता है सिक्योर लोन के एवज में, मतलब कि सिक्योर लोन से थोड़ा हाई होता है। तो आर्बिट्रेशन की जो प्रोसीडिंग होगी वो 1 लाख से ऊपर के लोन में ही ज़्यादातर देखी गई है, और अनसिक्योर लोन में तो होगी ही होगी। अगर ज़्यादा ही बड़ा लोन है तो उसमें फिर आर्बिट्रेशन नहीं, फिर वो आर्बिट्रेशन तो करेंगे, लेकिन आर्बिट्रेशन का करने का मतलब जो होता है 99% जो होता है वो होता है मेंटली प्रेशर बनाना या डराना, कि इससे डर के जो है कस्टमर पेमेंट कर देगा। उनका पर्पज़ यही होता है। पर्पज़ ये नहीं होता कि आपके घर से सामान उठवाना है उनको और उससे रिकवरी करनी है। पर्पज़ डराना ही होता है, सेटलमेंट ही होता है पर्पज़, कि डर के सेटलमेंट कर लेगा, बस यही होता है। तो आर्बिट्रेशन का जब भी नोटिस आता है, जो अच्छी कंपनियां होती हैं, अच्छे बैंक्स होते हैं, वो आर्बिट्रेशन का जब नोटिस भेजते हैं तो वो 2-3 जो है आर्बिट्रेटर, यानी कि कम से कम 4 से 5 आर्बिट्रेटर के नाम जो है आपके पास भेजेंगे कि आप जो है इनमें से एक को चूज़ कर लीजिए, और जो आप चूज़ करके उनको बता देंगे वो उसको जो है आर्बिट्रेशन अपॉइंट कर लेंगे। और जो ज़्यादा अच्छे बैंक नहीं होते हैं वो एक ही नाम भेजते हैं कि हमने इसको जो है अपॉइंट कर लिया है आर्बिट्रेशन के लिए। अगर उसका कोई आप रिप्लाई नहीं देते हो, ऑब्जेक्शन नहीं लगाते हो, तो ये मान लिया जाएगा कि आप जो है एग्री हो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग के लिए। तो वो आगे की जो है प्रोसीडिंग शुरू कर देते हैं। फिर आपको जो है 15 दिन बाद हियरिंग डेट मिलती है कि आप जो है आपको इस हियरिंग डेट पे यहाँ आना है। और ज़्यादातर जो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग होती है वो आपके होम टाउन से किसी दूसरे शहर में ही होगी या दूसरे स्टेट में होगी। ये वो करते ही करते हैं 99% जो है ना, वो आपके घर से 1000 किलोमीटर दूर करेंगे। आपके स्टेट में बहुत कम चांसेस करेंगे, 99% नहीं करते हैं। उनका ना करने का रीज़न यही होता है कि प्रोसीडिंग वो कर लें, बाहर कर लें, और कस्टमर तो आ नहीं पाएगा इतनी दूर, तो हम जो है आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग करके अवॉर्ड पास करा लेते हैं। अवॉर्ड पास जब हो जाएगा तो कस्टमर डर जाएगा कि मेरे खिलाफ अवॉर्ड पास हो गया, और कस्टमर जो है डर के पेमेंट कर देगा। अवॉर्ड का मतलब होता है कि आर्बिट्रेटर जो है एक आदेश पारित करता है कि कस्टमर की इस कस्टमर ने ये पेमेंट नहीं की है, तो इसकी जो है घर की संपत्ति, यानी कि घर की चल संपत्ति, जिसको एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, उसको अटैच कर दिया जाए, यानी उसको बेच के जो है बैंक रिकवरी करेगा अपने लोन की। तो चल संपत्ति में क्या क्या हो सकता है, जैसे आपका स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, फ्रिज, बेड, सोफ़ा, पंखे,
तो इस तरह की जो चीज़ होती हैं वो अटैच कर सकते हैं वो, ये उनको पावर होती है एक्चुअली। और दूसरा उनको ये पावर होती है कि अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं या आपकी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो आप, तो आपकी वो सैलरी भी अटैच करा सकते हैं। 50% सैलरी आपकी अटैच करा सकते हैं, यानी कि वो उस कंपनी को या उस ऑर्गेनाइजेशन को जिसमें आप काम कर रहे हैं उसको ऑर्डर भेज सकते हैं कि आप जो है इनकी 50% सैलरी डिडक्ट करिए और इस सैलरी को जो है इस बैंक के अकाउंट में ट्रांसफ़र कीजिए। तो इस तरह का ऑर्डर भी जो है आर्बिट्रेटर दे सकता है, उसको ये अथॉरिटी है, मतलब उसको ये राइट्स दिया गया है आर्बिट्रेटर को। लेकिन इसका सॉल्यूशन ये है, ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन ये क्यों नहीं होता है और कैसे नहीं होगा, उसके बारे में अभी मैं बताने वाला हूँ कि ये होगा ही नहीं अगर आप अवेयर होगे तो। कैसे अवेयर होगे? आपको बस जो है आर्बिट्रेटर का मतलब जो होता है वो होता है मध्यस्थ। मतलब कि आपके और बैंक के बीच में एक मध्यस्थ नियुक्त होगा। मध्यस्थ का मतलब ये होता है कि वो दोनों पक्षों की सुनेगा, दोनों पक्ष की और वो फैसला एक के पक्ष में नहीं दे सकता है बिना दूसरे पक्ष को सुने। तो ये उसको इतनी पावर नहीं है कि वो एक पक्ष को सुने बिना जो है फैसला दे देगा। तो इसमें हम जो है उसमें ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं या आर्बिट्रेटर को हम मना कर सकते हैं कि हम जो है आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग नहीं चाहते हैं, हम जो है अपना जो भी नेगोशिएट करना है या जो भी बात करनी है वो डायरेक्ट हम बैंक से करेंगे, आपसे नहीं करेंगे। इस तरह आप जो रिटर्न में उनको लिख के दे सकते हो कि हम जो है वी डोंट वांट आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग, और हम जो है डायरेक्ट जो है बैंक से बात करेंगे और बैंक से नेगोशिएट करेंगे और बैंक से सेटलमेंट करेंगे। हमारा जो भी मैटर है हम बैंक से बात कर लेंगे, हमें जो है महीना 2 महीना चाहिए या 2-4 महीने चाहिए, जितना भी आप टाइम लो आप ले सकते हो। ऑब्जेक्शन में एक चीज़ और लग सकती है, ऑब्जेक्शन आप ये भी लगा सकते हो कि आप जो इतनी दूर आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग कर रहे हो, पॉसिबल नहीं है मेरा वहाँ पे आना, इतना दूर जाना मेरा पॉसिबल नहीं है, ना मेरे पास इतने पैसे, मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं भर ही ना देता, मैं बैंक को दे ही देता पेमेंट, तो इतनी दूर आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग मैं कैसे करूँगा, ये ऑब्जेक्शन लग सकता है। और तीसरा एक ऑब्जेक्शन ये भी लग सकता है कि आर्बिट्रेटर जो आपने अपॉइंट किया है, पहले मैं उसके बारे में थोड़ी नॉलेज गेन कर लूँ कि इस आर्बिट्रेटर ने जो है कितने केस सॉल्व किए हैं और कितने जो है बैंक के पक्ष में और कितने जो है कस्टमर के पक्ष में उसने दिए हैं, ये भी मुझे नॉलेज पहले गेन करनी है, उसके बाद ही आगे की देखेंगे। इस तरह आपने अगर ऑब्जेक्शन लगा दिया तो बैंक जो है आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके लिए दोनों पक्षों का सहमत होना जरूरी होता है कि दोनों पक्ष सहमत होंगे तभी आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग हो सकती है। अगर आर्बिट्रेशन का नोटिस आपके पास आता है, जो कि अनसिक्योर लोन में आएगा ही आएगा, क्रेडिट कार्ड में भी, पर्सनल लोन में भी, बिजनेस लोन में भी इनमें आता है। ज़्यादा 1 लाख तक के लोन में तो शायद मुश्किल आएगा, 1 लाख से ऊपर के में आ जाएगा। तो आपको ऑब्जेक्शन लगाना है, जहाँ से लेटर आया है उसी एड्रेस पे आपको भेजना है ये लिख के, और उसकी 3 कॉपी आपको कम से कम उसकी 4 कॉपी रखनी है। एक तो जहाँ से लेटर आया है, लेटर ज़्यादातर जो है ना बैंकों की जो लीगल फर्म होती है वहीं से आता है एडवोकेट के थ्रू। तो जहाँ से लेटर आया है एक लेटर वहाँ भेजना है, एक लेटर अपनी ब्रांच में आपको भेजना है, और एक लेटर जो आर्बिट्रेटर जो अपॉइंट किया है बैंक ने उसको भेजना है, और एक कॉपी आप अपने पास रखो। इस तरह जो है आपको 4 कॉपी कम से कम रखनी है। और आपके ऑब्जेक्शन लगाने के बाद भी बैंक जो है प्रोसीडिंग कर रहा है, दोबारा फिर आपके पास हियरिंग का मैसेज आ रहा है, तो आप आर्बिट्रेटर को दोबारा एक लेटर लिखो कि मैंने इस पे सर ये ऑब्जेक्शन लगाया था और इसकी कॉपी मैं संलग्न कर रहा हूँ, वो आप देख लीजिए, शायद आपके पास नहीं पहुँचा है, तो मैं आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग नहीं चाहता हूँ अभी। इस तरह आप जो दोबारा लेटर जो है आर्बिट्रेटर को लिख सकते हैं। 99% वो रोक देंगे प्रोसीडिंग। अगर वो फिर भी नहीं रोकते हैं, 1% जिद्दी होते हैं कई, ना भी रोके, वैसे तो इलीगल कर रहे हैं वो,
वो टोटली इलीगल कर रहे हैं अगर वो नहीं रोकते हैं तो। फिर भी अगर वो कर रहे हैं तो उसमें कुछ नहीं हो सकता है। अगर उन्होंने अवॉर्ड पास कर भी लिया है तो यहाँ ये कि थोड़ा आपका खर्चा बढ़ जाएगा, थोड़ा वकील आपको हायर करना पड़ेगा, वकील जो है उसको हाई कोर्ट से कैंसिल करा देगा, वो हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। बस थोड़े से इसमें आपका खर्चा लग जाएगा, ये चीज़ है, लेकिन होगा कुछ नहीं, आर्बिट्रेशन से होगा कुछ नहीं आपका। तो ये है आर्बिट्रेशन बेसिकली, मोटा मोटा यही है, इससे ज़्यादा कुछ अलग नहीं होता है। मेन ये ध्यान रखना है कि आपको अवॉइड नहीं करना, आप ऑब्जेक्शन लगा दो उस पर, एक लेटर ही तो लिखना है यार, लेटर लिखना है, लेटर लगा, ऑब्जेक्शन लगा दो उस पर, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो टेंशन नहीं लेने का, क्यों डर रहे हो? आर्बिट्रेशन ऐसी कोई डरने वाली कोई चीज़ नहीं है, तो इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आर्बिट्रेशन का नोटिस देखते ही आप घबरा जाते हो, तो घबराने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी कोई दिक्कत, कोई समस्या हो आप मुझे कमेंट करें, मैं रिप्लाई करूँगा आपका। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।